ऐसी कहानी जिसने अब एक अलग मोड़ ले लिया है। सबसे पहले सीमा हैदर का नाम हम सभी ने सुना था, लेकिन अब अंजू का नाम निकलकर सामने आ रहा है। जिस तरीके से सीमा हैदर को हमने देखा कि पाकिस्तान छोड़कर वो हिंदुस्तान की जमीन पर आ गई, लेकिन इल्लीगल तौर पर जो है वो पहुंची थी। लेकिन अगर अब हम अंजू की बात करें, वो हिंदुस्तानी महिला जो पाकिस्तान चली गई है अपने एक दोस्त से मुलाकात करने, उन्हीं के घर के बाहर मौजूद है। यही वो सोसाइटी है जहां पर रहा करती थी सीमा, माफ कीजिएगा, अंजू रहा करती थी। लेकिन अब जो है वो यहाँ पर नहीं रहती है। उनका परिवार भी जो है, जो अरविंद उनके पति है, वो भी अंदर मौजूद नहीं है, अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान से लगातार उनकी तरफ से वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो जल्द से जल्द जो है भारत लौट आएंगी। 20 तारीख तक जो है, 20 अगस्त तक वो भारत लौट आएंगी। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अपने 2 बच्चों को छोड़कर जो है वो क्यों गई है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है, देखिए पाकिस्तानी मीडिया इस बात का दावा कर रहा है, पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर्स जो है वो ये बता रहे हैं कि वो वहां पर बहुत खुश है। वो तलाक देकर जो है अरविंद को वो वहां पर पहुंची है। लेकिन जिस तरीके से वो लगातार वीडियोस में इस बात का जिक्र कर रही है कि हाँ, मैं जो है यहाँ पर हूँ, लेकिन अपनी शादी अटेंड करने के लिए पहुंची हूँ, अपने एक दोस्त से मुलाकात करने के लिए पहुंची हूँ। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अब पीछे क्या होगा। क्या 20 अगस्त के बाद जो है वापस हिंदुस्तान पहुंचेगी अंजू या नहीं पहुंचेगी। लेकिन एक बार आपको सुनाते हैं शुरुआत में कि आखिर उनके पति, अंजू के पति अरविंद का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। अंजू पाकिस्तान चली गई है लीगल पासपोर्ट के साथ। अब पूरा मामला सामने आया है। उसके बाद उसके पति हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कब उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी मिली। अरविंद जी, कब ये जानकारी मिली और पूरा का मामला क्या रहा? कल शाम को मेरे को जानकारी मिली लाहौर का। उससे पहले तो जयपुर का ही पता था मेरे को, जयपुर गई। तो अभी क्या उम्मीद है आप लोग? जब वो कह रही आने की तो उम्मीद है। क्या आप प्रधानमंत्री से क्या गुहार लगाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से कि अंजू को लाने के लिए सरकार भी कुछ कदम उठाए? वहाँ सरकार अगर प्रयास करती तो जल्दी लाने में मदद मिल सकती। हाँ, मिलने चाहिए। अगर इगलत कलर से गई है, मानो बिना पासपोर्ट वीजा के से गई है, किसी थ्रू से गई है, तो वो उसके लिए कार्रवाई कर सके। अगर वीजा लेके गई है तो आप सरकार को कहूँगा सपोर्ट करनी चाहिए। मैं गुहार लगा रहा हूँ प्रधानमंत्री से, जल्द से लाना चाहिए उधर से सरकार से बात करने के लिए। अब आपको दिखाते हैं कैसे अंजू ने पाकिस्तान जाने की तैयारी की, एक एक करके हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताएं कि राजस्थान के अलवर से, दरअसल आपको बता दें कि वो निकलती है अपने फेसबुक दोस्त नसरुल्लाह से मिलने के लिए। लेकिन सबसे पहले 29 अक्टूबर 2020 को अंजू का पासपोर्ट बनाया जाता है और इस तरीके से ये सिलसिला आगे बढ़ता है पाकिस्तान जाने के लिए। तो एक तारीख तो हम आपको बता चुके हैं, 4 मई 2023 को पाकिस्तान का वीजा मिलता है। किसको? अंजू को। बिल्कुल। तो उसके बाद क्या होता है? 21 जुलाई 2023 को पाकिस्तान गई अंजू, और हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब वो घर से निकलती है अंजू पाकिस्तान जाने के लिए। तो अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान अंजू पहुंचती है। 30 दिन तक पाकिस्तान में रहने का वीजा फिलहाल अंजू के पास मौजूद है, और यही वजह है कि अंजू कह रही है कि 20 तारीख तक, 20 अगस्त तक वो वहां रहेंगी और उसके बाद वो वहां से लौट आएंगी भारत। हालांकि अभी तक जितने भी आरोप लग रहे हैं अंजू के ऊपर, वो सिरे से खारिज कर रही हैं। उनका कहना है कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, मैं तो जस्ट यहाँ पे अभी अपने दोस्त से मिलने आई हूँ। लेकिन क्या वो सिर्फ दोस्त है या उससे उनका कोई संबंध है, ये वक्त पे छोड़ते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अंजू वापस हिंदुस्तान आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि अरविंद कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता था। वो ये बोलकर निकली थी कि मैं जयपुर जा रही हूँ, जहां अंजू काम करती है। वहां पर भी न्यूज 18 इंडिया ने बात की। उन्होंने बताया कि देखिए, अंजू ये कहकर निकली थी कि वो गोवा जा रही है। किसी को नहीं पता था कि आखिर अंजू जो है कहाँ जा रही है। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि अब पाकिस्तान से अंजू ने दरअसल खुद एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हाँ, वो पाकिस्तान में मौजूद है। वो अपने एक दोस्त से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुंचे, एक शादी अटेंड करने के लिए पहुंची है, और बाकायदा लीगल तरीके से, यानी कि वीजा के साथ वो पाकिस्तान पहुंची है। उनके वीजा की तारीख, आखिरी जो तारीख है वो 20 तारीख है, और वो 20 तारीख को भारत लौट आएंगे। आपको वीडियो संदेश दिखाते, देखिए। आपका क्या, आप दोनों दोस्त कहे जाते हैं। यहाँ एक मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से एक सवाल उठ रहा है कि दोनों सगाई करने वाले हैं या शादी करने वाले हैं। क्या ये इन बातों में कितना वो है? ऐसा कुछ नहीं है। वो बात ये ना, मैं फीमेल हूँ और सबको ही पता चला है, फेसबुक फ्रेंड है और उनके लिए इधर आई हूँ, तो फिर ये बात तो बनेगी ना सर। मीडिया वाले यहाँ तो आए नहीं, मेरे को देखा इधर की मीडिया में नहीं है ना, वो सिर्फ वैसे ही बोल रहे हैं।
तो अंजू के पति को आपने सुना कि आखिर वो क्या कुछ कह रहे हैं। खुद अंजू को आपने सुना कि वो कह रही है कि देखिए मैं 20 तारीख तक वापस लौट आऊंगी। लेकिन अब आपको अंजू के पिता की बात सुनाते हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए मीडिया में जो बातें चल रही है कि मेरी बेटी वहां पर किसी से शादी करने के लिए गई है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया खुद ये बात कह रहा है कि हाँ अंजू जो है पाकिस्तान में बहुत खुश है, वो अपने पति से तलाक लेकर पहुंची है। लेकिन उनके पिता साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि मेरी बेटी पाकिस्तान में शादी करने के लिए नहीं गई है। मैं आपको सुनाती हूँ कि एक बार अंजू के पिता जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। नहीं, मैं कोई संपर्क नहीं रखता हूँ उससे। वो सन की टाइप की लड़की, सन की टाइप की लड़की है, कुछ उससे मेंटली डिस्टर्ब है वो लड़की, मैं बता दूँ। आपकी उससे कब से बात नहीं हुई है? मैं उससे बात ही नहीं करता हूँ कभी। क्या नाम लिखती है वो? अंजू। अंजू, हाँ। पर इस बेटी का चक्कर वक्कर ऐसा कुछ नहीं है, नेचर की वो फ्रेश लड़की है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं? ऐसी नहीं, नेचर उसका सही है और वो किसी के लड़के के चक्कर में नहीं जाएगी, इतना मैं गारंटी देता हूँ। हिंदुस्तान की अंजू के पाकिस्तान पहुंचने की खबर आते ही राजस्थान सहित पूरे भारत में इस वक्त हड़कंप मच चुका है। वहीं अलवर में उनके पड़ोस में सभी लोग सदमे में हैं इस वाक्य को सुनकर कि ये कैसे संभव हुआ। अंजू के पड़ोसी का कहना है कि वो पाकिस्तान से वापस भारत आ जाएंगी। हमारे साथ मौजूद हैं सोसाइटी में रहने वाले बबलू यादव जी। सर क्या जानकारी रखते हैं? नॉर्मल फैमिली की तरह ये लोग रह रहे थे। बाकी इनका पति इंडो कंपनी में काम करता है, होंडा में, और ये खुद भी होंडा में काम करती थी गार्ड रूप में। जो मोबाइल है और अलमारी में जो डॉक्यूमेंट्स है वो शेयर नहीं करना, तो क्या ये कहीं हमें संदेह पैदा नहीं करता कि क्या राज जो अलमारी में है वो छिपा हुआ है जिसे वो बताना नहीं चाहते? हाँ, ऐसा जैसे वो बोल रही है तो ऐसा लगता है। बाकी अब भी सुबह भी बात हुई है, उनकी गुड़िया से बात हुई थी तो कह रही कि मैं आ जाऊंगी 1-2 दिन में, ऐसा भी आज सुबह उन्होंने कहा है। अब परिवार जो है अब यहाँ लॉक लगा हुआ है, कहाँ गया है, कुछ तो जानकारी है? मैं यही था, मेरे सामने अभी वो लोग निकले हैं। उनकी जो अंजू है, उनकी भावज, उसकी तबीयत खराब हो गई तो पूरी फैमिली अभी यहाँ से टैक्सी बुला के निकल गई है। अब पता नहीं किधर गई है, ये तो ज्यादा जानकारी अपने को नहीं। अब अंजू के बारे में एक एक जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। अंजू एक निजी कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पे काम करती हैं और 2 साल पहले ही अंजू ने पासपोर्ट बनवाया था। 21 जुलाई 2023 को वो इसी पासपोर्ट से पाकिस्तान पहुंच गई। उन्होंने इसके लिए वीजा भी बनवाया था और वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान में दाखिल हुई। अरविंद और अंजू के 2 बच्चे हैं और भिवाड़ी में ही अंजू के भाई भी किराए पर ही रहते हैं। वो भी अंजू के इस कदम से सदमे में है। सदमा तो लगा है, थोड़ा सा घबराहट तो हो गई है कि पाकिस्तान जैसे ऐसा हमारा जो देश है जो हमसे खफा रहा है, ऐसे देश में जाके उन्हें एंट्री कर ली है और अभी वो केस भी चल रहा है हैदर वाला, उसकी वजह से थोड़ा तो सदमा लगेगा कि एक वो केस चल रहा है और ये सीधे ऐसे कदम उठा रही है।